जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस और शिक्षक दिवस। शिक्षक का कार्य बच्चों को यार अच्छा शिक्षा देना, मोटिवेशन देना और उन्हें यार जागृत करना। और विद्यार्थी का कार्य क्या है? जी तोड़ कर मेहनत करना, अपने लक्ष्य के लिए पूरा यार अपना हर चीज निछावर करना। और क्यों करना? क्योंकि यार कंपटीशन बड़ा ही टफ है। आज कहीं पर आपको यार सरकारी जॉब में एक वैकेंसी है, इसके लिए 100 विद्यार्थी हैं। 100 को हराइएगा तो वह एक चीज प्राप्त होगा और होगा। मैं यार विश्वास के साथ कह सकता हूं कि होगा, क्योंकि मैंने अपने यार 22-23 साल के टीचिंग कैरियर में ऐसा कई बार होते हुए देखा है, हजारों बार होते हुए देखा है कि जो बच्चा बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति सही निशाना लगा दिया, उसको यार कोई नहीं रोक सका। प्यारे बच्चों, भाई मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। इंसान में वह दम है कि वह यार पत्थर को पानी कर दे। प्यारे बच्चों, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है जब दृढ़ निश्चय के साथ, प्रतिज्ञा के साथ, शपथ के साथ आप यार पूरे चेष्टा और मनोयोग से उसके लिए तपस्या करें तो आपको मिलना ही मिलना है। चलिए अब बात करते हैं कि इतने पावन दिन को हम लोग यार कैसे अच्छा करें। तो प्यारे बच्चों, स्पेशल क्लास के सीरीज में आपको यार ज्योग्राफी का क्लास मिला है, आपको केमिस्ट्री का भी क्लास मिला है, और प्यारे बच्चों बिहार स्पेशल और फिजिक्स का भी क्लास। ये सारे क्लास हमारे यार यूट्यूब चैनल में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बच्चों यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाओ। प्यारे बच्चों, स्पेशल क्लास करके महावीर योद्धा बैच स्पेशल क्लास करके त्रिशूल संस्थान चैनल पर यार प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम लोग यार डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का यार एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, जिसमें हम लोग मध्य भारत को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे, मुगल काल को डिस्कस करेंगे और उसके इर्द गिर्द के चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जो बच्चे यार हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं तो कृपया करके, और जो बच्चे मेरा हर क्लास देखे हुए हैं और हर ऑडियो सुने हुए हैं, तो आप इस वीडियो को 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं और नए हैं, प्यारे बच्चों इस चीज़ को अच्छा से देखिए और समझिए। जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह इम्पोर्टेंट पहलू डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इससे आपको यार प्रश्न आना ही आना है। बच्चों, आप लोग अगर सही ढंग से प्यार करते हैं इस चैनल को यार, तो भर भर के यार कमेंट किया करो, वीडियो को शेयर किया करो। हम लोग यार कई तरह के अरमान लेके बैठे हुए हैं आपके लिए कि नहीं, बच्चों के लिए यार मैराथन कराना है, स्पेशल यार करंट अफेयर सीरीज करवाना है, हर एक चीज को यार अच्छे तरीके से बच्चों को प्रस्तुत करना है। और जब बिहार पुलिस खत्म हो जाए तो आगे जाके यार एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, कई तरह का चीज हम लोग यार इस प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं पूरे मन से। लेकिन यार ये चीज तभी संभव है जब आपका यार भरपूर प्यार और समर्थन मिले। तो चलिए चलते हैं भारत के यार मतलब कि कहाँ, मध्य भारत में। अब मध्य भारत में जब आप बात करेंगे यार दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली सल्तनत में आपको यार 4 वंश को पढ़ना है। और कुछ चीज़ों को यार शुरू से आप समझिए कि देखो यार, पैगंबर मोहम्मद, भाई पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ, मक्का में। और 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद, प्यारे बच्चों, मक्का से पहुंचे मदीना। मक्का से पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में कहाँ पहुँचे? तो मदीना पहुँचे, और मुस्लिम धर्म का स्थापना हुआ। और 622 ईस्वी में ही प्यारे बच्चों आपका यार हिजरी संवत, हिजरी संवत, हिजरी संवत। अब चीज को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि जो कमजोर बच्चे हैं रेगुलर चैनल पर बने रहेंगे तो बार बार अगर सुनेंगे तो उनको याद हो ही जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हिजरी संवत कब? 622 ईस्वी। पैगंबर मोहम्मद
और संबत यार कुछ ज़्यादा तो आपको याद करना नहीं है। आप जानते हैं सभी कि यार शक संबत यार 78 ईस्वी कनिष्क के द्वारा, क्योंकि रिवीजन क्लास है बच्चों तो फास्ट तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। शक संबत 78 ईस्वी यार कनिष्क के द्वारा। प्यारे बच्चों विक्रम संबत 58 ईसा पूर्व। और प्यारे बच्चों आपका यार इलाही संबत, इलाही संबत तो आपका इलाही संबत 1584 और किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। तो सही ढंग से आप देखें तो यार आपको 4 संबत को जानना है, और मैंने 99% यार यहीं से प्रश्न आते हुए देखा है। तो देखो यार शक संबत कब? 78 ईस्वी किसके द्वारा? कनिष्क। विक्रम 58 ईसा पूर्व, हिजरी 622 ईस्वी मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना पहुंचे कब? 622 ईस्वी, और हिजरी संबत की स्थापना इन्होंने किया। और यार 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों अब देखो यार इलाही संबत 1584 ईस्वी। चलिए अब यार मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई तो आप सब जानते हैं कि भारत में यार पहला अरबी आक्रमण हुआ कब? तो 712 ईस्वी। मुझे मालूम है कि मेरे यार सब विद्यार्थी को मालूम है। और कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। प्यारे बच्चों आगे भी हम लोग ने यार इसमें आगे डिस्कस किया हुआ है। किसके बारे में डिस्कस किए हैं हम लोग? मोहम्मद गजनबी के बारे में। और मोहम्मद गजनबी का भारत में आपका पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1001 ईस्वी। याद कीजिए, सारा करवाया हुआ हूँ। 1001 ईस्वी। प्यारे बच्चों मोहम्मद गजनबी ने यार सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा? तो 1025। मोहम्मद गजनबी अपने साथ किसको लाया? तो अल-बरूनी। ये सब आप लोग किए हुए हैं। और मोहम्मद गजनबी के दरबार में कवि कौन था प्यारे बच्चों? देखो यार कवि था कौन? तो शाहनामा के लेखक कौन? तो फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। और सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए शहीद कौन हुआ? तो आपके दिमाग में आ गया होगा भीम प्रथम। वेरी गुड, आया है, आना ही चाहिए, भीम प्रथम। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि अल-बरूनी ने लिखा था पुस्तक किताब-उल-हिंद। और भी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गजनबी कहाँ का था? तो मोहम्मद गजनबी यार प्यारे बच्चों अफगानिस्तान का था। और अफगानिस्तान में कहाँ का? तो अफगानिस्तान में यार गजनी का शासक था, गजनी का शासक। और गजनी का शासक तो था ही। और यार कौन से मतलब कि वर्ग से आता था? रेसेस से आता था, तो तुर्क। तो क्या क्या जाने मोहम्मद गजनबी के बारे में? अफगानिस्तान, गजनी का शासक। प्यारे बच्चों भारत में पहला आक्रमण 1001 ईस्वी, सोमनाथ के मंदिर को लूटा 1025। इसके साथ आया अल-बरूनी, इसके दरबारी कवि फिरदौसी की कवि पुस्तक के लेखक तो शाहनामा, और अल-बरूनी ने पुस्तक लिखा किताब-उल-हिंद। अब प्यारे बच्चों आगे आते हैं और बात करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी बच्चों मोहम्मद गौरी का भी कहानी सेम है। कहाँ से आए? तो अफगानिस्तान। बच्चों भारत पर मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण, अब इसको भारत नहीं कह सकते हैं लेकिन इसका यार पहला आक्रमण भारत साइड में जो हुआ 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। लेकिन यादगार आक्रमण आप जानते हैं कि 1191 का कौन सा युद्ध? तो 1191 का तराइन का युद्ध। 1191 का तराइन का युद्ध, मुझे कुछ कहना नहीं है, दिमाग में आपके खुद आ रहा होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें यार मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया। प्यारे बच्चों अब देखो यार 1192 के जस्ट बाद 1192
ईस्वी आपका क्या भाई, तो तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। और यहाँ पर यार रिजल्ट उल्टा था, यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज चौहान हार गया। कहानी में आप ये भी जान रहे हैं कि मोहम्मद गौरी को कौन साथ दिया था, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन, तो जयचंद। और जयचंद कहाँ का राजा था प्यारे बच्चों, तो कन्नौज का। जयचंद किस लाभ में यार मोहम्मद गौरी का साथ दिया कि पृथ्वीराज चौहान जब हारेगा तो यार दिल्ली का गद्दी हमको मिल जाएगा। लेकिन यार दिल्ली का गद्दी किसके हाथ में चला गया, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने फैसला कर लिया कि अब हमको भारत छोड़ के जाना नहीं है। तो अब कहानी में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में भी टेंशन हुआ। और 1194 में प्यारे बच्चों आपके दिमाग में सब आ रहा होगा, हुआ चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी प्यारे बच्चों जीत गया और जयचंद हार गया। अब कहानी में आप सभी जान रहे हैं कि मोहम्मद गौरी का जो सबसे प्यारा गुलाम था उसका नाम था यार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। प्यारे बच्चों यार कुतुबुद्दीन ऐबक से आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से सब पहला चीज कि गुलाम किसका था, मोहम्मद गौरी का। एक गद्दी पर कब बैठा, 1206। क्या क्या काम किया, पहला चीज कि इसका यार उपनाम था लाल बख्श, लाल बख्श। पूछा जाए कि लाल बख्श किसे कहा जाता था, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश किसका गुलाम था ये भाई, तो मोहम्मद गौरी का। और गद्दी पर कब बैठा प्यारे बच्चों, तो 1206 ईस्वी में। आपको क्लियर है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनाया था यार 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो दिमाग में आना चाहिए यार अजमेर। और किसने बनाया प्यारे बच्चों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके लिए बनवाया था, मोहम्मद गौरी के लिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये क्या था, गुलाम। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी यार भारत का पूरा राजपाट भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर कहाँ चला गया भाई, अफगानिस्तान जा रहा था और रास्ते में ही उसकी हत्या हो गई। मोहम्मद गौरी की कहानी समाप्त हो गई। लेकिन तराइन का पहला युद्ध 1191 आपको याद होगा, दूसरा भी याद होगा 1192, जिसमें मोहम्मद गौरी यार जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज चौहान के यार सबसे अच्छा जो दोस्त थे वो थे चनबर दाई। चनबर दाई वही चनबर दाई जो आदि काल के कवि थे, मैंने पढ़ाया था आपको, वीरगाथा काल के, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक की रचना की थी। ये सब कॉमन बेसिक चीज आप जान ही रहे होंगे प्यारे बच्चों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कह रहे हैं लाल बख्श, और इसने बनाया यार 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो यार दिल्ली में पहला मस्जिद, दिल्ली में पहला मस्जिद का नाम था यार कुतुब उल इस्लाम। अब प्यारे बच्चों कुतुब उल इस्लाम लगा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि इसको बनाने वाले कौन हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा जाए कि भाई दिल्ली में पहला मस्जिद कौन बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उस मस्जिद का नाम क्या था, तो कुतुबुल इस्लाम। भाई देखो भारत में मुस्लिम शासन का शुरुआत करने वाला व्यक्ति, मुस्लिम शासन का शुरुआत करने वाला व्यक्ति तो कौन, तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी पहला भाई शासक बना। 1206 में इसने भारत को कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम के लिए छोड़कर अफगानिस्तान जाने लगा और रास्ता में इसकी हत्या हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको क्या क्या जानना है, इनका नाम क्या है भाई, तो लाल बख्श। 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा तो प्यारे बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का पहला मस्जिद कुतुबुल इस्लाम का निर्माता कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये मुझे के बोलने का ज़रूरत नहीं है,
आप सब जानते हैं कि भाई दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, तो दिल्ली का कुतुब मीनार का शुरुआत, कुतुब मीनार का जो शुरुआत है, कुतुब मीनार का जो शुरुआत है प्यारे बच्चों, वो शुरुआत करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब पूछा जाए आपसे कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बना के रखा था, तो प्यारे बच्चों इसने राजधानी बना के रखा था लाहौर, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी प्यारे बच्चों, तो लाहौर। क्लियर हो रहा होगा आपको। लेकिन यार एक एक्सीडेंट हो गया 1210 ईस्वी में। कब? 1210 ईस्वी में भाई इसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई, ये सब आप लोग जान रहे हैं। अब कोई राजा मरेगा, कोई राजा की मृत्यु होगी तो उस गद्दी को भरने के लिए तो बड़ा लड़ाई होगा। तो देखिए यार कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत सारे कमांडर और बहुत सारे गुलाम थे। आपने नाम सुना होगा, जैसे यार आपने नाम सुना होगा बख्तियार खिलजी का, बख्तियार खिलजी का। तो ये बख्तियार खिलजी किसका जनरल था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। और बख्तियार खिलजी से आपको याद क्या रखना है कि भाई ये जनरल किसका था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इस दुष्ट ने क्या किया भाई, तो प्यारे बच्चों 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को लूटा। भाई भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। पहले यार वो भारत में ही था, लेकिन अब कहाँ है, पाकिस्तान में। तो भारत का पूछा जाए कि पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बनाने वाला भी आप जान रहे हैं कौन, तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्त प्यारे बच्चों। और इसको यार 1199 में नष्ट किया बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी यहीं पर नहीं रुका, 1203 ईस्वी में इसने यार आपको नष्ट किया कौन, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कौन बनाया प्यारे बच्चों, तो एकदम बिल्कुल कंठस्थ रखना है कि धर्मपाल ने, धर्मपाल ने। चलिए आपने जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु यार 1210 में हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही कमांडर कौन था, बख्तियार खिलजी, जिसने प्यारे बच्चों आपको यार नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाया। नालंदा विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय जो भारत का यार पहला विश्वविद्यालय है। लेकिन यार दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला कभी तो भारत में ही था, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करने वाला कौन, तो यार बख्तियार खिलजी। अब बच्चों ध्यान देना है कि देखो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यार 3 गुलाम टक्कर में था। एक का नाम था यार जो सबसे फेमस था इल्तुतमिश, जिसको अल्तमस भी कहते हैं, अल्तमस। दूसरा था यार यल्दोज, और तीसरा जो गुलाम था वो था यार कबूचा। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 कमांडर ऐसे हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसके गद्दी पर बैठने के लिए आतुर हैं। कौन, इल्तुतमिश, यल्दोज और कबूचा। देखो यार यल्दोज मान गया है ना जी, मान गया। किस बात पे मान गया कि भाई इसको यार मुल्तान भेज दिया गया कि जाओ भाई तुम मुल्तान में शासन करो। और दिल्ली किसको दे दिया गया, भारत किसको दे दिया गया, तो इल्तुतमिश को। अब बुरा किसको लगेगा, तो कबूचा को, याद रखिए। अब इतिहास में जब किसी को यार बुरा लगता था तो बुरा लगने का नतीजा सिर्फ और सिर्फ युद्ध, बिना युद्ध का कोई फैसला नहीं। तो देखो ये कबूचा और इल्तुतमिश के बीच 1215 ईस्वी में प्यारे बच्चों तराइन का तीसरा युद्ध हुआ, तराइन का तीसरा युद्ध। तो पूछ दे, तराइन का पहला युद्ध 1191 तो आप जान ही रहे थे, तराइन का दूसरा युद्ध 1192,
चंदावर का युद्ध 1194 प्यारे बच्चों, गुलाम वंश का स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, है ना जी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर बख्तियार खिलजी जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को यार नष्ट किया। और प्यारे बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक का यार गुलाम उसके मरने के बाद जो गद्दी पर बैठने के लिए आतुर है, इल्तुतमिश, यलदौज और कबूचा। यलदौज को यार मुल्तान पाकिस्तान साइड का इलाका मिल गया कि भाई वहां जाकर स्थिर रहे। कबूचा को मनपसंद जगह मिला नहीं, है ना। तो और भारत के गद्दी किसको मिल गया? तो इल्तुतमिश को। तो कबूचा और इल्तुतमिश के बीच में निर्णायक फैसला हुआ 1215 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध। और प्यारे बच्चों, इस युद्ध में इल्तुतमिश जीत गया। अब देखो इल्तुतमिश से आपको क्या क्या चीज याद रखना है। पहला चीज कि देखो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो भैया ये तो बंदा जो इल्तुतमिश है ये तो गुलामों का गुलाम है, गुलामों का गुलाम। तो पूछा जाए प्यारे बच्चों कि गुलामों का गुलाम क्या कौन है? देखिए अभी के समय में आपको ऐसा ही क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास चाहिए, शांति वाला क्लास चाहिए, जिससे यार मैक्सिमम चीज टॉपिक वाइज आपका रिवाइज हो। और मैं तो आपके लिए मैराथन और सारा चीज भाई लाने के लिए कहीं रहा हूं, पर आपका यार प्यार समर्थन तो चाहिए। आप प्यार दिखाइएगा, जागृत रहिएगा और दृढ़ निश्चित रहिएगा, तो हमारा टीम भी यार हमारे साथ मिलेगा और मेहनत करेगा आपके लिए। तो देखो गुलामों का गुलाम कौन प्यारे बच्चों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का यार दूसरा चीज आपको याद रखना है कि देखो कुतुब मीनार का यार निर्माण चालू करवाया कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यार पूरा कौन किया? कहेगा कि यार कुतुब मीनार को पूरा करने वाला, पूरा कंप्लीट करने वाला तो कौन प्यारे बच्चों? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और आपको क्या याद रखना है प्यारे बच्चों? इल्तुतमिश के समय में यार दो तरह का सिक्का चलता था, एक यार टका और एक आपका चीतल। टका और चीतल। पूछ ले कि टका और चीतल किस के शासनकाल के सिक्के थे? तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा किया इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने अपने यार राज को सही ढंग से कंट्रोल करने के लिए 40 सरदार का दल बनाया, जिसे हम लोग कहते थे यार चिहलगानी। चिहलगानी। तो 40 सरदार का दल चिहलगानी कौन बनाया? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यार देखो कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ गद्दी पर बैठा था? लाहौर में। और लाहौर से यार दिल्ली सल्तनत को लाने वाला आपको कौन था? तो इल्तुतमिश। तो कहेगा लाहौर से दिल्ली सल्तनत को दिल्ली लाया इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूरा करवाया इल्तुतमिश। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और कौन? कबूचा। जीता कौन? इल्तुतमिश। प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश से आपको और क्या याद रखना है? 40 सरदार का दल बनाया कौन? तो इल्तुतमिश। बच्चों और इल्तुतमिश से आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के ही शासनकाल में 1221 ईस्वी में मंगोल का शासक कौन? तो यार चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया। तो पूछे कि चंगेज खां भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1221। और शासन किसका था? तो इल्तुतमिश। अब ध्यान देना है, देखो यार इल्तुतमिश का यार एक बेटा था जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। और कुछ एक्सीडेंटल यार उस लड़के का मौत हो गया। तो इल्तुतमिश ने यार आपको उसका यार मकबरा बनाया दिल्ली में, और जिसे हम कहते हैं गढ़ी का मकबरा। तो प्यारे बच्चों जब पूछा जाए कि गढ़ी का मकबरा कहाँ है, तो भाई आपको कहना है यार दिल्ली। और किसका भाई? नसरुद्दीन मोहम्मद। तो नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, गढ़ी का मकबरा, ये नसरुद्दीन मोहम्मद किसका पुत्र है भाई? तो इल्तुतमिश का।
इसकी मृत्यु यार एक्सीडेंटल हो गई। तो अब इल्तुतमिश के पास यार समस्या आ गया, क्योंकि उसका यार एक बेटा है जिसका नाम है रुकनुद्दीन, और रुकनुद्दीन की मां का नाम है याद रखिएगा शाह तुर्कन। क्योंकि उस जमाने में यार राजा यार कई शादी करते थे तो कई बच्चे और कई माएँ होती थी। तो बच्चों आपको यार रुकनुद्दीन, एक बेटा नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई, गढ़ी का मकबरा बना। अब एक बेटा अब यहाँ पर है कौन, रुकनुद्दीन, और उसकी माँ कौन है, शाह तुर्कन। और दोनों कैसे हैं तो दुष्ट हैं, दोनों कैसे हैं तो दुष्ट हैं। और प्यारे बच्चों एक इसकी बेटी भी है जो बहुत लायक बेटी है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही एक कह के गया था कि भाई गद्दी पर मेरे मरने के बाद बैठाना है रजिया सुल्तान को, क्योंकि ये तो दुष्ट है, कोई काम का बेटा नहीं है। लेकिन पुरुष प्रधान समाज उस समय था, जो 40 सरदार इल्तुतमिश 40 सरदार का जो दल बनाया था, इस बात को कबूल ही नहीं रहा था कि कैसे हम रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाएं, है ना, कैसे बैठाएं, लेडीज को कैसे हम सलाम करें। तो इन्होंने यार सपोर्ट किसको कर दिया, रुकनुद्दीन को। और रुकनुद्दीन भाई मात्र 6 महीने राज किया, और 6 महीना में इतना ही आतंक मतलब कि क्रिएट किया, इतना ज़्यादा आफत किया कि जनता त्रस्त हो गया। जनता रजिया सुल्तान के साथ मिलकर भाई ये दोनों का हत्या कर दिया 1236 में ही। और प्यारे बच्चों भारत की प्रथम महिला सुल्तान बनी रजिया सुल्तान। कौन बनी, रजिया सुल्तान। बच्चों रजिया सुल्तान की मृत्यु आपको यार 1240 में हुआ। तो आप क्या क्या याद रखेंगे कि भाई दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 तक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, तराइन का पहला युद्ध 1191, दूसरा 1192 और तीसरा कब 1215 इल्तुतमिश और कौन, कबूचा के बीच में। प्यारे बच्चों कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाया, इल्तुतमिश। प्यारे बच्चों रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हो गई तो 1240। और रजिया सुल्तान के मरने के बाद आपको यार दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे राजा आए, कोई 6 महीना के लिए आया, तो कोई 1.5 साल के लिए आया, कोई यार महीना भर के लिए भी आया। तब आपको याद रखना है किसको, तो आपको याद रखना है बलबन को। किसको याद रखना है, बलबन को। तो बलबन दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर प्यारे बच्चों आपको बैठा 1266 ईस्वी में, और 1287 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। भाई ये पहला राजा था जो इल्तुतमिश के यार वंश से बिलोंग नहीं करता था, इसके वंश से नहीं था। ये सैनिक के रूप में शामिल हुआ था, अपने यार योग्यता और प्रकाष्ठता से भाई दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा। लेकिन बिल्कुल यार खूंखार आदमी। इसने यार क्या क्या किया, तो सबसे पहले जो 40 सरदार इल्तुतमिश बना के गया था, उन पर यार चर्बी चढ़ गया था, वो किसी के सुनते नहीं थे, उनका कंट्रोल राजा के ऊपर पूरी तरह से हावी था, हर बात पर टांग अड़ाते थे। तो पहला काम कि यार 40 सरदारों को मरवाया, 40 सरदारों को मरवाया। कौन, तो 40 सरदारों को मरवाया कौन, तो बलबन। याद रखेंगे भाई इसका एकदम बिल्कुल सटीक नीति था। और नीति कौन था, तो लौह और रक्त का, लौह और रक्त का। तो कहेगा, पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में किस राजा का नीति यार लौह और रक्त वाला था, ब्लड एंड आयरन वाला था, तो बलबन का। और बलबन बिलोंग करता था प्यारे बच्चों यार ईरान से, ईरान से। और ईरान में आपको यार माना जाता है कौन, तो यार पारसी धर्म, पारसी धर्म। और पारसियों का यार जो नया साल है, न्यू ईयर है, पारसियों का जो नया साल है, न्यू ईयर है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं यार नैरोज, नैरोज।
और नैरोज को भारत में यार प्रारंभ करने वाला कौन? तो बलबन। तो पूछा जाए कि पारसी का नया साल, न्यू ईयर को क्या कहते हैं? नैरोज। नैरोज को भारत में लाने वाला कौन? बलबन। लाहौर रक्त की नीति बलबन। 40 सरदार को मरवाया कौन? तो प्यारे बच्चों बलबन। बलबन का शासन कब प्यारे बच्चों? 1266 से 1287। अब यार देखो यार, गुलाम वंश का अंतिम राजा था, जो था अंतिम राजा गुलाम वंश का अंतिम राजा, आप दिमाग में याद रखेंगे, इसका नाम था यार कैकुबाद, और ये बलबन का पोता था। बलबन का पोता था। और प्यारे बच्चों ये कब तक शासन किया? तो 1290 ईस्वी तक। मतलब क्या कि दिल्ली सल्तनत का यार पहला राजवंश गुलाम वंश का शासन काल रहा 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। मुझे नहीं लगता है कि आपको यार कोई डाउट रहा होगा। जरा बोलो तो। गढ़ी का मकबरा, हाँ दिल्ली, इल्तुतमिश का बेटा था नसरुद्दीन मोहम्मद, लायक बेटा था, लेकिन यार एक्सीडेंटल मर गया, तो बेटी रजिया सुल्तान को वारिस घोषित करना पड़ा। लेकिन एक लफुआ बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन, और रुकनुद्दीन की माँ थी शाह तुर्कन। 40 सरदार यार रुकनुद्दीन को यार इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया, लेकिन रजिया सुल्तान और जनता उससे इतना त्रस्त हो गया कि 6 महीना के अंदर ही अटैक हुआ और दोनों का यार हत्या कर दिया गया। और याद रखना है कि रजिया सुल्तान जब यार हमला की थी महल पर, तो लाल कपड़े में। और पूछा जाए कि गुलाम वंश में लाल कपड़ा किसका प्रतीक था? तो कहना यार कि न्याय का प्रतीक था। न्याय का प्रतीक था। तो गुलाम वंश 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद भारत दिल्ली सल्तनत में जो दूसरा राजवंश पनपा प्यारे बच्चों, वह है आपको यार खिलजी वंश। खिलजी वंश प्यारे बच्चों, खिलजी वंश का शासनकाल तो यार 1290 से याद रखना है 1320 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश का शासन सिर्फ कितने दिन रहा? तो आप कहेंगे यार कि मात्र यार 30 वर्ष रहा। 30 वर्ष रहा। अब पूछा जाए, चलिए 30 वर्ष रहा, इसको दिमाग में रखिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक, इस खिलजी वंश के यार संस्थापक कौन? तो जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी। और जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कौन कर दिया भाई? तो जलाउद्दीन खिलजी की हत्या 1290 में जलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा, और यार मात्र यार 6 वर्ष राज किया 1296 में। इसका हत्या प्यारे बच्चों कौन कर दिया? तो इसका यार भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब याद रखना है कि जलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320, मात्र यार 30 वर्ष। संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी, और जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि गद्दी और ताकत और सत्ता इतना नशीला चीज होता है कि इसमें यार भाई, परिवार और बाप को भी मतलब कि राजाओं ने नहीं देखा। इतिहास में ऐसा कई एक उदाहरण है जहाँ यार भाई ने भाई की हत्या की, बेटे ने यार बाप की हत्या की, बाप ने बेटे की हत्या की। तो याद रखना है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन? तो जलाउद्दीन खिलजी। लेकिन यार अलाउद्दीन खिलजी पर आइए। अब अलाउद्दीन खिलजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई? जो चाचा को मारकर गद्दी पर बैठा है तो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। तो अलाउद्दीन खिलजी पूरा यार दुनिया को सिकंदर की तरह जीतना चाहता था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूसरा सिकंदर किसे कहते थे? तो खट से कहना अलाउद्दीन खिलजी। इसका यार उपनाम था सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी।
जैसे यार लाल बख्श किसका मैंने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो सिकंदर एहसानी कौन प्यारे बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी। देखो यार अलाउद्दीन खिलजी को पूरा दुनिया जब जीतना है तो दुनिया जीतना है तो बिना सेना का तो हो नहीं सकता है। तो सैनिकों को नियमित वेतन, पहला सैनिकों को नियमित वेतन, नियमित वेतन देने वाला कौन, सैनिकों को नियमित वेतन देने वाला प्यारे बच्चों कहेगा भारत का कौन सा राजा यार सैनिकों को नियमित वेतन देना चालू किया, तो आपको याद रखना है सिकंदर एहसानी, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा चीज यार घोड़े को दगवाया, पहचान के लिए घोड़े को तीसरा याद रखना है कि भाई ये उत्तर भारत का पहला राजा है जो यार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला राजा जो दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो आपको यार क्या जवाब देना है, अलाउद्दीन खिलजी। अब दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं नहीं गया, उसका यार एक गुलाम गया, उस गुलाम का नाम था मलिक काफूर, मलिक काफूर, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका यह उपनाम था 1000 दिनारी, 1000 दिनारी। पूछा जाए कि 1000 दिनारी किसे कहते थे, मलिक काफूर को। प्यारे बच्चों दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का कौन कमांडर, मलिक काफूर। और आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया था, तो आपको यार प्रमुख स्थल याद रखना है, देवगिरी और कहाँ भाई, तो वारंगल, देवगिरी और वारंगल। अब वारंगल कहाँ है, इधर आ जाइए, देवगिरी और वारंगल। प्यारे बच्चों वारंगल, वारंगल आपको यार तेलंगाना में है। और वारंगल मैंने आपको इसलिए यहाँ पर नोटिस करवाया क्योंकि वारंगल से ही मलिक काफूर ने, आप सब जानते होंगे, कोहिनूर का हीरा, अबे जो कोहिनूर का हीरा है ना जी, सबसे पहले मलिक काफूर ने वारंगल के राजा यार रुद्रदेव से आपको यार छीना और इसको लाके अलाउद्दीन खिलजी को दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु प्यारे बच्चों 1316 ईस्वी में हो गई। और आपको याद रखना है कि इसके मृत्यु के बाद, इसके मृत्यु के बाद इसके मृत्यु के बाद अब यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना है मुबारक शाह, मुबारक शाह। तो मैंने यार खिलजी वंश का आपको 3 राजा बताया। संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1296, 1296 में उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जिसे सिकंदर सानी कहते थे, जिसने यार सैनिकों को नियमित वेतन दिया। और पद्मावत मूवी तो यार इसी से रिलेटेड है, जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत पर स्पेशली आक्रमण करने वाला उसका यार गुलाम मलिक काफूर, जिसको यार 1000 दिनार में वो खरीदा था। प्यारे बच्चों घोड़ा को दगवाने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु यार 1316 ईस्वी में हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 1316 में ईस्वी में हो गया। और खिलजी वंश का अंतिम जो राजा है वो कौन है प्यारे बच्चों, तो मुबारक शाह, मुबारक शाह। देखिए यार
जीके का इतना रेंज है ना कि इसको आप चाहिएगा कि हम रट जाएं तो ये संभव नहीं है। बार बार सुनते जाइएगा, याद होगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी यावत जाते सिल पे पड़त निशान। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि गुलाम वंश के पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में यार कौन आया? खिलजी वंश के बाद आपको दिल्ली सल्तनत में बच्चों आने वाला कौन सा था? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश। अब यार इस पर क्या क्या है आपको याद रखना है। पहला चीज कि 1320 ईस्वी से इनका यार राजपाट रहा 1414 ईस्वी तक। 1414 ईस्वी तक भाई दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दिन तक शासन रहा। कहेगा दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दिन तक शासन किस वंश का रहा? तो सर्वाधिक दिन का शासन देखो 1320 से 1414, 80 और 14 कितना 94 साल सर्वाधिक दिन तक शासन रहा कौन? तुगलक वंश। अब पूछे कि सबसे कम, तो सबसे कम में यार बिल्कुल नहीं घबराना। तुम जान रहे हो कि 1290 से 1320 तक कौन सा वंश था? तो खिलजी वंश। तो सबसे कम दिन तक शासन किसका रहा? खिलजी वंश। सबसे ज्यादा दिन तक किसका शासन रहा? तो तुगलक वंश। अब प्यारे बच्चों देखो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक से आपको क्या क्या याद रखना है? एक चीज तो याद रखना ही रखना है कि देखो यार गयासुद्दीन तुगलक ने ही भारत दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजा है जिसने यार सिंचाई के लिए नहर खुदवाया। नहर खुदवाया। तो पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा भाई नहर खुदवाने का काम किया? तो याद रखना संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। और कानून को भी डेवलप करने के लिए इसने बहुत सारा काम किया। लेकिन 1320 में जब एक गद्दी पर बैठा तो 1325 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसकी मृत्यु हो गई। और इसका यह मृत्यु यार एक्सीडेंटल हुआ। शक तो यार इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक पर ही जाता है। मतलब क्या? किसके मरने के बाद, गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सब जान रहे हैं। क्या क्या चीज? पगला बादशाह, राजधानी अपना दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ये भी आप जान रहे हैं कि नहीं? आप ये भी जान रहे हैं कि चमड़े का सिक्का चलवाया। प्यारे बच्चों आप ये भी जान रहे हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और बिल्कुल यार पागल चमड़ा का सिक्का चलवाया। राजधानी दिल्ली से यार दौलताबाद लेके गया। और इसी के यार शासन काल में कौन आया? प्यारे बच्चों आपको याद होगा कि मोरक्को से इसके शासन काल में आया इब्न बतूता। कौन आया? इब्न बतूता। और प्यारे बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश में आया कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक से आपको क्या क्या याद रखना है? क्योंकि यार मैं वही पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं कि जो हिट होके आपके एग्जाम में पूछा जाए, नहीं तो अंदर घुसने जाएं तो इतना यार गहराई है कि फिर तो यार फिरोज शाह तुगलक में ही 4 दिन लग जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक से आपको क्या क्या याद रखना है? पहला कि देखो दिल्ली सल्तनत में नहर का खुदाई करवाने वाला, शुरुआत कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन यार सबसे ज्यादा नहर खुदवाया, सबसे ज्यादा आपको यार नहर खुदवाया कौन? तो सबसे ज्यादा नहर खुदवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। अगला पॉइंट क्या फिरोज शाह तुगलक से आपको याद रखना है प्यारे बच्चों? तो अगला पार्ट याद रखना है कि यार कुतुब मीनार 1206 में कुतुब मीनार का यार शुरुआत करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन 1210 में ही उसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरकर। तो बच्चों उस मीनार को यार पूरा कराया इल्तुतमिश। लेकिन यार उसको 5 मंजिला बनाया, 5वें मंजिल बनाया, 5 मंजिला बनाया। पहले 4 मंजिला था, उसको यार 5 मंजिला बनाया। और उसका यार मरम्मत करवाने वाला कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक।
तो फिरोज शाह तुगलक से ये बात आपको जरूर याद रखना चाहिए कि सर्वाधिक दिल्ली सल्तनत में नहर खुदवाने वाला, कुतुब मीनार को यार फिर से रिपेयर करवाने वाला, मरम्मत करवाने वाला, है ना जी, कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब तुगलक वंश का अंतिम राजा प्यारे बच्चों आपको था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और भाई एक अब तो 1320 में चालू हुआ, 1414 ईस्वी में इसकी ये वंश समाप्त हुआ। और इसका अंतिम राजा कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब तुगलक वंश के बाद भाई दिल्ली में कौन सा वंश आया प्यारे बच्चों? तो तुगलक वंश के बाद आपको यार दिल्ली में आया सैयद वंश, याद रखना है, सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक कौन हैं? तो खिज खां। ज्यादा इसमें नहीं याद रखना है ये भाई। 1300 कब? तो 1414 ईस्वी में खिज खां सैयद वंश की स्थापना किया। और सैयद वंश का अंतिम राजा कौन है? तो आपको याद रखना है आराम शाह। और वो कब तक रहा? 1451 ईस्वी तक। तो याद रखना है 1414 से 1451 तक आपका कौन? तो सैयद वंश। सैयद वंश का पहला राजा खिज खां और अंतिम राजा तो यार प्यारे बच्चों आराम शाह, आराम शाह। तो गुलाम वंश का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अंतिम राजा कैकूबाद। प्यारे बच्चों खिलजी वंश का पहला राजा जलाउद्दीन खिलजी और अंतिम राजा कौन? मुबारक शाह, याद रखो। आपको यार तुगलक वंश का पहला राजा गयासुद्दीन तुगलक, लेकिन अंतिम राजा कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वाला में तो पकड़ ही लीजिएगा। और प्यारे बच्चों आपको सैयद वंश का संस्थापक खिज खां और सैयद वंश का आपको यार अंतिम राजा कौन? तो आराम शाह। अब आपको ध्यान देना है कि सैयद वंश के बाद 1451 ईस्वी में 1451 ईस्वी में आपको आया यार कौन सा वंश? तो लोधी वंश। लोधी वंश। और लोधी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो 1451 से प्यारे बच्चों 1526 ईस्वी तक। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। प्यारे बच्चों बहलोल लोधी का बेटा कौन? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी का जो पुत्र है उसका नाम है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी ने आपको 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। पूछा जाए कि आगरा शहर का स्थापना कौन किया? सिकंदर लोधी। और लोधी वंश का यार अंतिम राजा आपको यार याद ही होगा कि 1526 में बाबर ने यार किसको हराया? पानी दीजिएगा। बाबर ने प्यारे बच्चों इब्राहिम लोधी को हराया। इब्राहिम लोधी को हराया। और भारत में यार मुगल वंश का स्थापना हुआ। और कल ऑडियो में मैंने यार मुगल वंश डाला था, आप एक बार फिर से, क्योंकि आपको देखो फर्स्ट डिवीजन चाहिए। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। प्यारे बच्चों बाबर का जन्म हुआ अफगानिस्तान के फरगना में। भाई बाबर के पिता कौन? ये सब तुम्हारे मन से आना चाहिए। उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता कौन? कुतलुग बेग। प्यारे बच्चों 11 साल की उम्र में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई और उसके यार जो शासन था फरगना में वहां से उसे निष्कासित कर दिया गया। वो भारत की ओर आया। पहला आक्रमण 1519 में बजौर, भेरा और पेशावर, याद होगा आपको। बाबर ने यार प्यारे बच्चों 1524 में किसे जीता? लाहौर। 1519 में यार पेशावर और बजौर, भेरा। और 1524 में तो लाहौर, 1525 में पंजाब और 1526 तो यार पानीपत का प्रथम युद्ध मैं कहीं रहा हूं। लेकिन यार 1526 के बाद भाई इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता और मुगल वंश का स्थापना किया।
बाबर यार भारत का पहला राजा था जिसने यार भारत में यार तोप का प्रयोग किया। पानीपत का युद्ध पहला आपको युद्ध था जिसमें यार तोप का प्रयोग हुआ। पूछ लिया जाए कि भारत में तोप का प्रयोग करने वाला पहला राजा कौन, तो बाबर, याद रखना है प्यारे बच्चों। इसका प्रमुख जो तोपची था, तोप चलाने में जो माहिर था, वो कौन था, तो उस्ताद अली। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, अली और मुस्तफ़ा। तो बाबर का प्रमुख तोपची कौन था प्यारे बच्चों, तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। लेकिन बाबर का यार सेनापति कौन था, तो मीर बाकी, मीर बाकी, बाकी। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, जीत कौन गया, बाबर, हारा कौन, इब्राहिम लोदी। बाबर था कहाँ, अफगानिस्तान का। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुग बेग। 11 वर्ष में कहाँ का राजा बना, फरगना का। और भारत के तरफ जब आया तो 1519 में उसने जीता बजौर, भेरा, पेशावर। 1524 में लाहौर, 1525 में पंजाब और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इसने हराया लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा कराए हुए हैं। बाबर जीत गया। बाबर का उपनाम था यार, जब खानवा पानीपत का प्रथम युद्ध जब जीता तो बाबर अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान के हर एक नागरिक को एक एक चांदी का सिक्का दिया और वहाँ इसका उपनाम पड़ा कलंदर, कलंदर। लेकिन प्यारे बच्चों, खानवा के युद्ध जीतने के बाद 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर को यार उपनाम मिला यार गाजी। तो आपको याद रखना, अभी तक कितना उपनाम बताए हैं, देखो, लाल बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलामों का गुलाम, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। प्यारे बच्चों, गाजी और कलंदर, बाबर, खानवा का युद्ध 1527। लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध याद है ना, पहला 1191, दूसरा 1192, अब पकड़ लिया होगा तीसरा 1215, कौन, कबूचा और इल्तुतमिश के बीच। बच्चों देखो यार, बाबर ने आगे 1528 में कौन सा युद्ध किया, 1528 में यार चंदेरी का युद्ध, जिसमें इसने हराया मेदिनी राय को। 1529 में प्यारे बच्चों आपको यार घाघरा का युद्ध, और इसमें यार इसने हराया किसको, अफगान लड़ाकों को, अफगान लड़ाकों को, अफगान लड़ाकों को। 1529 में इसने हराया अफगान लड़ाकों को। और बाबर की यार मृत्यु हो गई 1530, और शुरू में इसको दफनाया गया कहाँ, आरामबाग, आगरा, आरामबाग आगरा। और बाद में इसको लेके जाया गया कहाँ, तो काबुल। तो बाबर का मकबरा कहाँ है बेटा, काबुल। लेकिन प्यारे बच्चों, बाबर के बाद मुगल वंश का यार गद्दी पर कौन बैठा, तो आपको याद रखना है हुमायूं। और याद रखना है कि बाबर विद्वान व्यक्ति था। बाबर ने यार अपनी जीवनी स्वयं लिखा, जिसका नाम था यार बाबर नामा। लेकिन बाबर के बाद गद्दी पर बैठने वाला कौन, तो हुमायूं। अब हुमायूं से हमको क्या क्या याद रखना है हमें, पहला चीज कि 1532 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच आपको यार चुनार का युद्ध हुआ। इसका टक्कर यार शेरशाह सूरी के साथ ही ज्यादा हुआ। इसमें यार हुमायूं जीत गया। हुमायूं आपको यार चुनार के युद्ध में जीत गया। किसी तरह से शेरशाह सूरी अपना माफी मांगा, माफ कर दिया, पर इसे क्या पता था कि आगे जाकर शेरशाह सूरी यार इसका किला उखाड़ देगा। तो प्यारे बच्चों, 1539 में चौसा का युद्ध, और लड़ने वाला सेम शेरशाह सूरी और हुमायूं। लेकिन 1539 में रिजल्ट उल्टा हो गया, हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। 1540 में कन्नौज का युद्ध, योद्धा सेम और रिजल्ट वही, हुमायूं हार गया और शेरशाह सूरी जीत गया। हुमायूं दिल्ली छोड़कर, अब भारत छोड़कर रवाना हुआ
और प्यारे बच्चों 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। पूछा जाए कि अकबर का जन्म कब हुआ तो आपको बोलना है 1542, कहाँ, अमरकोट पाकिस्तान। और कहेगा किसके महल में, तो राजा बीरसाल के महल में। बच्चों आप जानते हैं कि भाई जब हुमायूं भारत से गया तो यहाँ गद्दी पर कौन बैठा, गद्दी पर बैठा यार शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का असली नाम था फरीद खां। शेरशाह सूरी ने यार ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, 1 रुपये का चांदी का सिक्का चलवाया। सबसे तगड़ा इसका क्या था, प्रशासनिक व्यवस्था। और इसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर नामक स्थान पर हो गया। 1545 ईस्वी में कालिंजर नामक स्थान पर हो गया। अब खुद सोचो कि जब शेरशाह सूरी मरेगा तो कौन खुश होगा, कौन अपना घर छोड़ के भागल है, हुमायूं। लेकिन यार इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि हुमायूं अपना यार पावर खो चुका था। तो 1545 में जब शेरशाह सूरी मरा तो प्यारे बच्चों हुमायूं 10 साल तक यार स्ट्रगल करते करते फिर यार 1555 ईस्वी में आपको यार दिल्ली के गद्दी पर आसीन हुआ। और जनवरी 1556 ईस्वी में ये यार लाइब्रेरी के सीढ़ी से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और हुमायूं नामा लिखने वाला गुलबदन बेगम। और हुमायूं का मकबरा जो बनाया गया वो प्यारे बच्चों कहाँ बनाया गया, तो आपको यार पुराना किला दिल्ली, पुराना किला दिल्ली। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल यार परीक्षा से पहले आप भी ऊर्जावान हो जाएं, हम भी ऊर्जावान रहें, तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बहुत जल्द मैं आपके लिए सारा मैराथन क्लास का अनाउंस करने वाला हूं। लेकिन यार आप लोग इंटरेस्ट दिखाइएगा नहीं यार, तो मैराथन 5-5, 6-6 घंटा का पूरा एनर्जी के साथ क्लास लेने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगा। टीचर का एनर्जी, स्टूडेंट अगर पढ़ने वाला जागरूक मिल जाए यार, तो मैं तो अपने यार सर्वस्व आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप ही नहीं जग रहे हैं तो अब जाग मुसाफिर भोर भयो, कब तक यूं ही तू सोएगा, जो सोता है वो खोता है। और इस शिक्षक दिवस के दिन मैं आपको यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ, मैं आपको यार आप पर यही प्यार लुटाना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों जम के कर दो यार मेहनत, और अपने अरमान को कर लो पूरा, अपने सपनों को यार पूरा कर लो। लड़ाई हार्ड है तो क्या हुआ, हम भी तो बाज हैं, हमको भी तो यार गगन नापना है, अपने यार अरमान को जीना है। केवल जिंदगी में यार भर यार दूसरे को बुलेट पर और बुलेट पर वर्दी पहनकर चश्मा लगाए हुए देखकर सिहाना है, और दूसरे को देख रहे हैं और अंदर लग रहा है कि यार हम भी ऐसा करते हैं। अरे तुम कर सकते हो, मैं बिल्कुल भरोसा के साथ आपको कहता हूं कि जो लग जाएगा वो कर लेगा, जो लग जाएगा, जो अपना यार सर्वस्व निछावर कर देगा, जो पूरा मोटिवेटेड रहेगा वो जरूर कर लेगा। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।